उन्होंने कानून हाथ में लिया जी। बहुत बुरा हुआ है। इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उनके हाथों में पत्थर थे, अब इनको जेलर के हाथों सौंपना चाहिए। मुगल अकबर और बाबर ने मंदिरों में मस्जिदें बनाई तो घर वापसी हो रही है। हाँ, अब क्योंकि मुगलों का साम्राज्य थोड़ी है। एक देश में एक संविधान, एक कानून, एक नियम चलेगा, 10 नहीं चलेगा। अलीपुरा का नाम कहा हरिपुर होना चाहिए। वहाँ से निकल रहे थे, गांव वालों ने कहा ये अलीपुर नहीं है, अलीपुरा नहीं है, हरिपुरा है, तो हमने हरिपुरा कह दिया। इतने देश के इतने नगरों का नाम बदला गया, अलीपुरा का भी हरिपुरा हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत। सांप्रदायिक सौहार्द यात्रा से बनेगा, देश एक होगा और इस देश के टुकड़े करने वालों की जरूर रोटियां बंद हो जाएंगी। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 91 किलोमीटर से ज्यादा बाबा बागेश्वर चल चुके हैं। तकरीबन 68 किलोमीटर की यात्रा अभी बाकी है और पीछे का दृश्य अमूमन वही है जो हर रोज इंडिया टीवी दिखाता है। हजारों की संख्या में भगवे झंडे लहराते हुए, और चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बाबा के तमाम जो भक्त हैं उनकी भरी हुई भीड़ इसी तरीके से हाथ में भगवा लिए हुए बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। यही बाबा का वो करिश्मा है जिसके लिए बाबा जाने जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, जात पात मिठाओं की संकल्पना के साथ यहाँ बाबा बागेश्वर दिख रहे हैं। महाराज 5वां दिन है मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में। जैसे ही आपके ये सफर आया, योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा भी कहा जाता है, उन्होंने उनकी नगरी में बाबा का स्वागत मैंने देखा। बुलडोजर रखे हुए थे, बुलडोजर पे फूल, कैसा लगा? राम मंदिर बुलडोजर से स्वागत हुआ। पूरे हिंदुओं को, उस क्षेत्र के हिंदुओं को, भड़रा के हिंदुओं को और भदरवारा के हिंदुओं को, खलारी के हिंदुओं को, भंडारा के हिंदुओं को धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। पूर्ण रूप से अद्भुत व्यवस्था है। बस इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहते, हमारी भले ही सुरक्षा कम कर दी जाए पर हमारे साथ जो लाखों लोग चल रहे हैं उनका भर बाल बांका ना हो, क्योंकि वो बड़ी श्रद्धा से ये आध्यात्मिक यात्रा है। ये बागेश्वर हनुमान जी का मिलन राम राजा ओरछा से हो रहा है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। कहीं से ऐसा एग्जाम छोड़ के आए गुरुदेव आपके लिए। गुरुदेव आपके लिए एग्जाम छोड़ दिए गुरुदेव। अरे पेपर देना था बाबू। गुरुदेव आपके चरण में इतना चोट लगा, हमसे बर्दाश्त नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा गुरुदेव। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। शास्त्री जी, आपको इनपुट मिल रहे हैं क्या सुरक्षा में, या कुछ हो सकता है ऐसा? नहीं, किसी ने अभी सुबह से पूछा, न्यूज में कुछ चला होगा, मीडिया में तो कुछ लोगों के फोन आए, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के पुलिस व्यवस्था के लोगों के भी फोन आए, तो हमें फिर लगा कि कुछ ऐसा होगा, इनपुट होगा, इसीलिए हमने इस बात को रखा। महाराज, आपने जब बुलडोजर को देखा, मन में क्या भाव आया सबसे पहले देखते ही? साथ कुछ भी नहीं, अच्छा लगा। अच्छा है, बुलडोजर का देखते ही क्या भाव आया? अच्छा लगा बुलडोजर। महाराज, आपको लगता है ये बुलडोजर जरूरी था? जो ऐसे लोग थे जो, देखिए, आतंक का कोई नाम नहीं होता। आतंक मतलब आतंक, इसकी कोई जाति नहीं होती। ठीक है, आतंक सिर्फ एक आतंक है। उनको सबक सठे साठ्यम समाचरे साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उनको मिट्टी में मिलाना इसलिए जरूरी है ताकि वो दोबारा किसी निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार। वो देखो बुलडोजर जा रही। और वही जो बुलडोजर है उससे बाबा का जो स्वागत हुआ। महाराज, ये बात भी आती है, आपने कहा सठे साठ्यम चरती, जो आपने बात कही, संभल में जिस तरीके से हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए, कैसे देखते हैं? क्या लगता है डर खत्म हुआ है या क्या लगा? नहीं, संभल की घटना से क्या सोचे? संभल में जो हुआ है वो गलत हुआ। हाँ भैया, तो बच्ची जो रो रही है उसको बुलाओ। रो रही जी।
संभल वाली बात संभल में उन्होंने कानून हाथ में लिया, जी। बहुत बुरा हुआ है। इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उनके हाथों में पत्थर थे, अब इनको जेलर के हाथों सौंपना चाहिए। मदनी जो है वो कह रहे हैं मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शांति और सौहार्द जो है बिगड़ता है और प्रशासन की गलती है इसमें। मुगल अकबर और बाबर ने मंदिरों में मस्जिदें बनाई, तो घर वापसी हो रही है। हाँ, अब क्योंकि मुगलों का साम्राज्य थोड़ी है, जी। अकबर या बाबर का साम्राज्य थोड़ी है। जी। अब तो यहाँ पर हिंदुत्व विचारधारा के लोग रहते हैं। जी। अब तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। वक्फ बोर्ड पे लगातार देख रहे हैं, संसद में ही बात चल रही, तमाम जितने या नेता तो बनना चाहिए या वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म होना चाहिए। एक देश में एक संविधान, एक कानून, एक नियम चलेगा, 10 नहीं चलेगा। देखिए तमाम जितने नेता हैं वो संसद में इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको मैं एक चीज और बताऊं, बेंगलुरु में जमीयत उलमा की जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया है अगर इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने या संसद में ये बिल आता है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क जाम कर दी जाएगी, संसद का खिलाफ किया जाएगा। वक्त बोलकर नहीं, गलत बात है। जो निर्णय सरकार ले उसको लेना चाहिए। हमारे हिंदुओं के खिलाफ भी कई निर्णय हुए, हम लोगों ने कभी आतंक नहीं किया है। अब क्या? हाँ बेटी, अच्छा कहाँ की हो? अच्छा अब भाई हम पद यात्रा कर लें, फिर आइयो तुम धाम है। अच्छे से रहो, मुस्कुराओ, हंसो। जी महाराज कि ये कि सर चक्का जाम हो जाएगा अगर हिंदुओं को के खिलाफ भी बहुत से हुए, और हिंदुओं ने कभी आने दो, चलने दो। अब ऐसा नहीं किया है, इसलिए हम इन लोगों को भी नहीं इस प्रकार की बातें करना। देश के कानून और संविधान को हाथ में लेना है। महाराज कल आपने अलीपुरा का नाम कहा, हरिपुर होना चाहिए। वहाँ से निकल रहे थे, गांव वालों ने कहा ये अलीपुर नहीं है, अलीपुरा नहीं है, हरिपुरा है, तो हमने हरिपुरा कह दिया। हम उस गांव के रहने वाले नहीं हैं, लोगों ने कहा हमने हरिपुरा कह दिया। आपको लगता है जिस तरीके से तमाम जगह का नाम बदला जाता है, इतने देश के इतने नगरों का नाम बदला गया, अलीपुरा का भी हरिपुरा हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल है, तमाम आपके खिलाफ इस तरीके की बातें आ रही हैं, सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ेगा यात्रा से, क्या कहना चाहेंगे? सांप्रदायिक सौहार्द इस यात्रा से बनेगा, देश एक होगा और इस देश के टुकड़े करने वालों की जरूर रोटियां बंद हो जाएंगी। संभल के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे संभल के लिए? शांति बनाए रखें, कानून को अपना काम करने दें, प्रशासन का साथ दें। थैंक यू।